यह कहानी एक तलाकशुदा महिला की है जिसे अपनी ठहरी हुई जिंदगी में अतीत को फिर से जीने का एक अनोखा मौका मिलता है जब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बिल्कुल उसके हाई स्कूल के पहले प्यार के जैसा दिखता है। लेकिन यह कैसे पॉसिबल था, क्योंकि वह लड़का तो कई साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। तो मूवी की शुरुआत में हम एक 39 साल की बेहद ही खूबसूरत लेडी लुइस को देखते हैं। लुइस कोलंबिया के एक आर्ट यूनिवर्सिटी में काम करती है। फिर हमें लुइस को उसके एक्स हस्बैंड पीटर के साथ दिखाया जाता है। दरअसल पीटर और लुइस ने कुछ साल पहले एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था, पर ये दोनों आज भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। वेल दोस्तों, लुइस एक सुलझी हुई लेडी है और उसके सिर्फ दो ही फ्रेंड्स हैं। पहला है पीटर और दूसरी है मिसी, जो कि लुइस की स्कूल टाइम की फ्रेंड है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुइस और मिसी कॉल पर बात कर रहे हैं। बात करते करते मिसी लुइस से कहती है कि मेरा हस्बैंड मार्कोस मुझे अब बुरी तरह से इग्नोर करने लगा है। इसी वजह से अब मैं यह सोच रही हूँ कि मैं किसी गरीब लड़के से अपना एक्स्ट्रा अफेयर शुरू कर लूं, जिससे मेरे हस्बैंड को मेरी इम्पोर्टेंस का एहसास होगा। इस पर लुइस कहती है, हो सकता है कि मिसी तुम्हें कोई गलत फहमी हो। तुम अपने हस्बैंड को चीट मत करो। क्या पता कि इस समय तुम्हारे हस्बैंड को उसके काम का कुछ ज्यादा ही लोड हो, जिससे वह तुम्हें इनफ टाइम ना दे पा रहा हो। यह सुनकर मिसी कहती है कि लुइस, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। पता नहीं तुम इस तरह से बिना जिस्मानी रिश्ते के अकेले कैसे रह लेती हो। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारी तरह नहीं काट पाऊंगी। मैं अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड की जरूरत नहीं है। यह कहकर मिसी कॉल काट देती है। मिसी की इन बातों को सुनकर लुइस काफी अकेलापन महसूस करती है। फिर ऑफिस से जाते वक्त लुइस को एक जॉब एप्लीकेशन का लेटर पड़ा हुआ मिलता है। जब लुइस उस लेटर को देखती है तो उस एप्लीकेशन लेटर में कैंडिडेट का नाम एफ स्कॉट लिखा होता है। यह नाम देखकर लुइस थोड़ा सोचने लगती है। दरअसल लुइस का कॉलेज के दिनों में एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम भी एफ स्कॉट था, पर एक रोड हादसे में लुइस के बॉयफ्रेंड एफ स्कॉट की मौत हो जाती है। और जब वह स्कॉट को कॉल करती है तो उसकी आवाज सुनकर लुइस हैरान रह जाती है, क्योंकि स्कॉट की आवाज और उसके अतीत के बॉयफ्रेंड की आवाज, जो कि पहले ही एक हादसे में मर चुका था, बिल्कुल एक जैसी होती है। ये सिमिलैरिटी लुइस को गहरे उलझन में डाल देती है, लेकिन साथ ही अब वो स्कॉट से मिलने के लिए और भी ज्यादा बेताब और एक्साइटेड हो जाती है। इसीलिए लुइस स्कॉट का इंटरव्यू लेने के लिए उसे आने वाले अगले मंडे को बुला लेती है। अब लुइस बेसब्री से उस दिन का इंतजार करने लगती है ताकि वो इस नए स्कॉट से मिल सके और अपनी उलझनों का जवाब पा सके। वेल, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे बेयर एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। इधर हम लुइस को उसके घर में देखते हैं, जहां वो अपने कबर्ड से अपने पुराने स्कॉट की चीजों को निकालती है। उन यादों को देखते हुए वो अपने अतीत में खो जाती है। स्कॉट की पुरानी तस्वीरें, कुछ चिट्ठियां और उसकी कुछ पर्सनल चीजें देखकर लुइस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलकती है। यह सब उसे अपने बीते समय की खुशियों और दर्द भरे लम्हों की याद दिलाता है। अब मंडे को हम लुइस को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो स्कॉट का इंतजार कर रही थी। स्कॉट का वेट करते करते लुइस अपनी दोस्त मिसी को कॉल करती है और उसे इस नए स्कॉट के बारे में बताती है। लुइस कहती है, हे मिसी, आज मैं एक स्कॉट नाम के लड़के का इंटरव्यू लेने वाली हूँ। इस स्कॉट की आवाज और उसकी हैंडराइटिंग बिल्कुल मेरे कॉलेज वाले स्कॉट जैसी है। यह सुनकर मिसी थोड़ी देर चुप रहती है, लेकिन फिर वो कहती है, लुइस, क्या तुम उसी स्कॉट के बारे में बात कर रही हो जिसके साथ मैंने कॉलेज के दिनों में रात बिताई थी? मिसी की इस बात से लुइस सन्न रह जाती है, क्योंकि उसे वो पुराना दर्द याद आ जाता है जब उसे पता चला था कि मिसी और स्कॉट ने उसे धोखा दिया था। हालांकि स्कॉट की मौत के बाद लुइस ने मिसी को माफ कर दिया था, लेकिन यह पुरानी बात फिर से लुइस के जख्मों को ताजा कर देती है। लुइस चुपचाप कॉल कट कर देती है और उदास होकर बैठ जाती है। तभी वहां स्कॉट पहुंचता है। जैसे ही लुइस स्कॉट की ओर मुड़कर देखती है, वह उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये स्कॉट दिखने में बिल्कुल हूबहू उसके कॉलेज वाले स्कॉट जैसा था। लुइस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो कुछ पल के लिए जैसे स्तब्ध रह जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब लुइस स्कॉट का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद लुइस स्कॉट से कहती है, स्कॉट, क्या हम कहीं बाहर चल सकते हैं? वहां मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बाकी के रूल्स और जिम्मेदारियों को अच्छे से समझा दूंगी। स्कॉट, जो पहले से ही सहज और विनम्र था, लुइस की बात मान लेता है। फिर लुइस उसे अपने घर लेकर आ जाती है। घर पहुंचकर वो स्कॉट के लिए वाइन लेने चली जाती है। इस बीच स्कॉट लिविंग रूम की ओर बढ़ता है और उसकी नजर वॉल्स पर लगी पेंटिंग पर जाती है। लुइस वाइन लेकर आती है और दोनों वाइन पीते हुए बातचीत शुरू करते हैं। लुइस धीरे धीरे स्कॉट से उसकी जिंदगी और उसकी पर्सनल बातों के बारे में पूछने लगती है। स्कॉट की बातों और उसके हाव भाव को देखकर लुइस के मन में यह सवाल और गहराने लगता है कि क्या यह सचमुच वही स्कॉट है जिससे उसने कभी प्यार किया था, या फिर यह महज एक अजीब इत्तेफाक है।
स्कॉट भी पूरे खिलाड़ी मिजाज का था। वो लुइस से बात करते करते धीरे धीरे उसके हाथों को सहलाना शुरू करता है। लुइस भी उसे नहीं रोक पा रही थी। स्कॉट अपनी उंगलियों को लुइस के बालों में फेरता है और लुइस भी इस पल में पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। उनकी आंखों की खामोशी उनमें नजदीकियां बढ़ा रही थी। वो एक दूसरे की ओर खींचे चले आ रहे थे और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लुइस इस पल को खूब एंजॉय कर रही थी क्योंकि इतने सालों के लोनलीनेस और इमोशनल एम्प्टीनेस के बाद उसने पहली बार किसी के साथ ऐसा जिस्मानी रिश्ता बनाया था। ये एक्सपीरियंस उसके लिए न केवल फिजिकल बल्कि इमोशनल रूप से भी बेहद खास था। लुइस के चेहरे पर पीस और सेटिस्फैक्शन झलक रहा था, मानो उसने अपने भीतर दबी इच्छाओं और जरूरतों को लंबे समय बाद आजाद कर दिया हो। इसके बाद स्कॉट अपनी माँ को फोन करता है और कहता है, मेरा इंटरव्यू पूरा हो चुका है और सब कुछ अच्छा रहा, मैं जल्द ही घर वापस आ जाऊंगा। स्कॉट की बात सुनने के बाद लुइस उसकी ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कल रात फिर से मुझसे मिलोगे। स्कॉट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है लुइस, मैं आऊंगा। इसके बाद स्कॉट शावर लेने चला जाता है। फिर हम लुइस को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि अब पहले से काफी खुश रहने लगी थी। उसका चेहरा चमक रहा था और वह अपने काम में भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ लगी हुई थी क्योंकि स्कॉट के आ जाने से उसकी लाइफ का अकेलापन खत्म हो चुका था। उसकी जिंदगी में फिर से रंग भरने लगे थे। जब लुइस ऑफिस में काम कर रही होती है तभी उसे मिसी का कॉल आता है। लुइस कॉल रिसीव करती है और मिसी तुरंत अपनी बात शुरू करती है। मिसी कहती है, लुइस, तुम यकीन नहीं करोगी, मैं पिछले 2-3 दिनों से एक होटल में एक लड़के के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। मैं तो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। लुइस, जो पहले से ही अपने ख्यालों में खोई हुई थी, मिसी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। बात करते करते मिसी को अचानक शक होता है और वह पूछती है, लुइस, तुम भी कहीं किसी लड़के को डेट तो नहीं कर रही हो? तुम्हारी आवाज कुछ अलग लग रही है, बताओ ना क्या चल रहा है? ये सुनकर लुइस थोड़ा घबराहट महसूस करती है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहती है, अरे नहीं मिसी, तुम तो हमेशा की तरह कुछ भी सोचने लगती हो, मुझे इन सब चीजों का वक्त कहाँ है। ऐसा कहते हुए लुइस बात बदल देती है और कॉल कट कर देती है। लुइस मिसी से अपनी जिंदगी के इस नए पहलू को फिलहाल छुपाना चाहती है। इसके बाद लुइस पीटर से मिलने जाती है। दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। बातचीत के दौरान पीटर नशे में अपनी गहरी और छुपी हुई सच्चाई लुइस को बताने लगता है। पीटर कहता है, लुइस, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत गलतियां कर चुका हूँ। मुझे एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इस बीमारी की वजह से मैं अलग अलग लड़कियों के करीब आता था और अगर मुझे लड़कियां नहीं मिलती तो मैं लड़कों से भी इंटीमेट हो जाता था। लुइस ये सुनकर हैरान रह जाती है, लेकिन पीटर अभी भी बोलता जा रहा था। लुइस, तुम्हें पता है, एक बार मैं तुम्हारे भाई के साथ भी सो चुका हूँ। वह भी इसी बीमारी से जूझ रहा था। ये सब मैं तब से करता आ रहा हूँ जब से हमारी शादी हुई थी और शायद यही वजह थी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और हमें डिवोर्स तक पहुँचा दिया। पीटर की ये बातें सुनकर लुइस का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि उसकी शादी के दौरान वह कितनी बड़ी धोखे में जी रही थी, जिसके बारे में उसे कभी पता ही नहीं चला। पीटर लुइस से माफी मांगते हुए कहता है, लुइस, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं इस बीमारी से लगभग बाहर निकल चुका हूँ। मैंने अपनी जिंदगी सुधारने की पूरी कोशिश की है। मैं तुम्हारे साथ फिर से जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लुइस पीटर की बातों को सुनने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दर्द से भरी हुई वह पीटर को अपने घर से निकल जाने को कहती है। पीटर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस का गुस्सा देखकर चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। पीटर के जाने के बाद लुइस अकेली बैठकर अपने अतीत और प्रेजेंट के दर्द में खो जाती है। तभी स्कॉट उसके घर आता है। लुइस उसे देखकर थोड़ा राहत महसूस करती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उदासी साफ झलक रही थी। लुइस अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और स्कॉट को अपने एक्स हस्बैंड पीटर के द्वारा किए गए कर्मों के बारे में सब कुछ बता देती है। वो कहती है, स्कॉट, उसने मुझे मेरी पूरी शादी के दौरान धोखा दिया और अब माफी मांगकर फिर से मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है। मैं नहीं जानती मैं कैसे इस सब को सह पाऊंगी। स्कॉट लुइस की बातों को ध्यान से सुनता है और उसे सांत्वना देते हुए कहता है, लुइस, मुझे लगता है पीटर तुमसे झूठ बोल रहा है। उसे शायद पता चल गया होगा कि तुम अब किसी और को डेट कर रही हो। वह तुम्हें वापस अपने पास लाना चाहता है। तुम्हें अब उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। स्कॉट की बातें सुनकर लुइस को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद स्कॉट उसे कहता है, चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए डिनर पर चलते हैं। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में स्कॉट लुइस को अपने एक खास दोस्त से भी मिलवाता है। डिनर के बाद स्कॉट ने लुइस को एक गेम खेलने का सुझाव दिया। उसने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मैं तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताऊंगा और तुम्हें यह बताना होगा
कि मैं सही हूँ या गलत। लुइस भी गेम खेलने के लिए राजी हो गई। अब स्कॉट एक औरत का हुलिया बताने लगा। लुइस के चेहरे का रंग उड़ने लगा। स्कॉट जिस औरत का डिस्क्रिप्शन दे रहा था वह हूबहू लुइस की दोस्त मिसी के जैसा था। अगले ही पल स्कॉट ने मिसी का नाम ले लिया। यह सुनते ही लुइस के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसके मन में तुरंत ख्याल आया, कहीं मिसी फिर से मुझसे स्कॉट को छीनने की कोशिश तो नहीं कर रही। स्कॉट लुइस की घबराई हुई शक्ल देखकर हंसने लगा और बोला, अरे लुइस, घबराओ मत। कुछ दिन पहले एक मिसी नाम की औरत ने मुझे रास्ते में रोका था। उसने कहा कि वह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हमने काफी बातें की। उसने मुझे अपने पति मार्कोस और अपने जुड़वा बच्चों के बारे में भी बताया। लुइस घबराते हुए स्कॉट से पूछा, क्या उसने तुम्हें एफ स्कॉट के बारे में कुछ बताया? स्कॉट ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, हाँ, उसने मुझे एफ स्कॉट का जिक्र किया था। उसने कहा कि तुम दोनों कॉलेज के दिनों में बहुत करीब थे। ये सुनते ही लुइस की घबराहट और भी बढ़ गई। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, स्कॉट, मुझे लगता है कि अब हमें घर जाना चाहिए। घर आने के बाद लुइस स्कॉट को अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ लुइस स्कॉट को यह नहीं बताती कि उसका स्कूल वाला बॉयफ्रेंड बिल्कुल स्कॉट की तरह दिखता था। इस बातचीत के बाद दोनों एक दूसरे के साथ वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जब लुइस सोकर जागती है तो वह देखती है कि स्कॉट वहाँ से जा चुका था। वो थोड़ी परेशान होती है, लेकिन कुछ देर बाद वो तैयार होकर अपने माँ के घर चली जाती है। अपने माँ के घर पहुँचने के बाद लुइस ने उनसे कहा, माँ, पीटर ने मुझे धोखा दिया। शादी के दौरान वो मुझ पर चीट करता रहा और मुझे यह सब अब जाकर पता चला है। लुइस की आंखों में आंसू थे और वो अपनी माँ के गले लग गई। लुइस की माँ ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, बेटा, अब दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। तुम्हें अब अपने अतीत से आगे बढ़ना होगा। इसके बाद लुइस सीधे उस होटल रूम में जाती है जहां उसकी दोस्त मिसी रुकी हुई थी। कमरे में पहुंचते ही मिसी ने लुइस से पूछा, तुमने मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? मेरा मतलब एफ स्कॉट के बारे में। लुइस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन वो स्कॉट नहीं है। वो बस उससे मिलता जुलता है। मिसी ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, लुइस, तुम्हें पता है, स्कॉट ने मेरे लिए तुम्हें छोड़ा था। उस कार एक्सीडेंट के बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि स्कॉट का पुनर्जन्म हुआ है। अगर वो आज जिंदा होता तो शायद मेरे और उसके बच्चे होते। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा कि मैं और वह कितने करीब थे। मिसी की बात सुनकर लुइस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में तिलमिलाते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकती मिसी। तुम्हारे ऐसा करने से पहले मैं खुद स्कॉट को सब कुछ बता दूंगी। यह कहकर लुइस गुस्से में होटल से स्कॉट के पास जाने के लिए निकल जाती है। जब लुइस स्कॉट के घर पहुंचती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि स्कॉट पहले से ही दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। लुइस ने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हो? स्कॉट ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मिसी ने मुझे कॉल करके बताया था कि तुम मुझसे कोई बहुत जरूरी बात करने आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब बताओ क्या बात है? लुइस ने गहरी सांस लेते हुए स्कॉट से कहा, स्कॉट, मैं तुम्हें अपने स्कूल वाले बॉयफ्रेंड के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक बात मैंने अब तक छुपाई थी। मेरा बॉयफ्रेंड, वह दिखने में, बात करने में और हरकतों में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। यह सुनकर स्कॉट थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने उससे पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है लुइस, क्या मैं वही लड़का हूँ जो मरने के बाद किसी तरह से दोबारा जिंदा हो गया हो? लुइस स्कॉट के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई। वह सिर्फ बोले जा रही थी क्योंकि उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। उसकी घबराहट देखकर स्कॉट ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से में अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। लुइस वहीं कुछ देर तक खड़ी रही। दिल भारी था और दिमाग उलझा हुआ। आखिरकार वह थकी हुई और टूटे हुए मन के साथ अपने घर लौट आई। लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर सामने पीटर पर पड़ी। वह अंदर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। लुइस को देखकर पीटर ने अपनी बात शुरू की कि लुइस, मैं बस तुम्हें उस दिन अपनी बीमारी के बारे में सच बताना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों फिर से एक साथ एक नई शुरुआत करें। अगली सुबह स्कॉट लुइस के घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही उसने अंदर पीटर को देखा, वह हैरानी और गुस्से से भर गया। वो लुइस से बोलता है कि लुइस, कल मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा, सो भी नहीं पाया और तुम यहाँ अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही हो। लुइस ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, स्कॉट, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम गलत समझ रहे हो। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। स्कॉट ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लुइस, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहती हो। सच तो यह है कि तुम मुझसे नहीं बल्कि मुझ में दिखने वाले अपने पुराने बॉयफ्रेंड की परछाई से प्यार करती हो। गुस्से में भरा हुआ स्कॉट लुइस को ताना मारते हुए कहता है कि मैं कल रात मिसी के पास गया था। लुइस ये सुनकर चौंक गई और पूछा कि मिसी के पास तुम वहाँ क्या करने गए थे? तुम दोनों के बीच क्या हुआ? लेकिन स्कॉट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस लुइस को बाय कहकर चला गया। लुइस अब और भी परेशान हो गई। वो तुरंत मिसी के पास पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने सीधे सवाल किया, मिसी, मुझे सच बताओ, कल रात तुम्हारे और स्कॉट के बीच क्या हुआ?
मिसी लुइस को सब कुछ सच सच बता देती है। उसने कहा, हाँ, स्कॉट कल रात मेरे पास आया था और हमने वो सब कुछ किया जो तुम सुनना नहीं चाहती। लुइस मिसी को कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे साथ हमेशा यही किया है। फिर मिसी ने गहरी सांस लेते हुए लुइस को सलाह दी, लुइस, तुम्हें अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। चीजों को हल्के में लो और अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ये कहकर मिसी वहाँ से चली जाती है। मिसी की बातों ने लुइस को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि लुइस पूरी तरह से बदल चुकी है। वह अब अपनी लाइफ को नए सिरे से जीने लगी। फिर एक दिन लुइस पीटर से मिलने जाती है। वहाँ पीटर एक बार फिर लुइस से साथ रहने के लिए पूछता है, लेकिन लुइस उसको ये कहती है, पीटर, हमारे बीच जो कुछ भी था वह खत्म हो चुका है। हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ये बेहतर है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। इसके बाद लुइस यूनिवर्सिटी में स्कॉट को उसका ज्वाइनिंग लेटर देती है। यूनिवर्सिटी ने स्कॉट के काम को अप्रिशिएट किया था। स्कॉट लुइस का शुक्रिया अदा करता है और लुइस के आंखों में भी स्कॉट के लिए खुशी साफ झलक रही थी। आखिरी सीन में हम लुइस और स्कॉट को यूनिवर्सिटी के बाहर मिलते हुए देखते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, और फिर ये एक प्यार भरे किस के साथ अपनी इमोशंस को जाहिर करते हैं और यहीं इनकी कहानी एक नई शुरुआत के साथ खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।